नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स पाठ्यक्रम में। तो साथियों, आज हम ले आए हैं आपको दिल्ली स्थित तुगलक फोर्ट। जी हाँ साथियों, दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक जी के किले में आज हम आपको ले आए हैं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका उपनाम गाजी मलिक भी था, उन्होंने इस किले का निर्माण 1321 से 1325 के मध्य कराया था। गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर दक्षिण भारत तक शासन किया था। दक्षिण भारत जो है का एक स्थान है वारंगल, जिसको उन्होंने सर्वप्रथम अपने नियंत्रण में लिया था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने नरमी और कठोरता में संतुलन बनाकर एक नया मध्य मार्ग अपनाया, जिसको रश्म-ए-मियाना कहा जाता है। देखिए साथियों, इस किले के निर्माण में बहुत भारी भरकम पत्थर लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई तक इन पत्थरों को मजदूर कैसे ले गए होंगे, क्योंकि उस समय पर टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। फिर भी इतना सुंदर उन्होंने मध्य कालीन भारतीय कला का जो है ये स्थल बनाया, जो बहुत ही नायाब है। हालांकि इस समय ये 80% से ज़्यादा जो है खंडित हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। इसको आप देखने आ सकते हैं। सल्तनत काल में नहर बनाने वाले प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ही थे। इन्होंने एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था की भी स्थापना की थी। साथियों, 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय स्वागत समारोह का भवन गिरने से अफगानपुर नामक स्थान पर इनकी तथा इनके छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। साथियों, यहाँ से आकर आप एरोप्लेन को देखने का आनंद ले सकते हो, क्योंकि इस किले की इतनी ऊंचाई है कि जहाँ से जो हवाई जहाज़ बहुत साफ दिखाई देते हैं। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक उत्तराधिकारी बना। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को जौन खां, यानी मोहम्मद तुगलक जिनका उपनाम जौन खां था, वो कहा गया है। साथियों, ये इस जो है मोहम्मद तुगलक को जौन खां कहा गया है, जो दुनिया का खान माना गया है। सॉरी साथियों, दोबारा कहूँगा कि राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, जिनका उपनाम जौन खां भी था, को दुनिया का खान कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इनके शासनकाल में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया और दिल्ली के साथ साथ दौलताबाद को भी दूसरी राजधानी बनाया गया। मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम पीतल के सिक्के चलवाए थे। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह मोहम्मद तुगलक यानी जौन खां के समय पर हुए। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से उदार थे। शायद इसलिए इन्होंने किसी की जाति धर्म न देखकर उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को उच्च पद दिए। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया। इन्होंने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया। इनके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। गुजरात के तंगी नामक स्थान पर विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका चचेरा भाई फिरोज सुल्तान बना। फिरोज ने यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाने वाली उलूग खानी नहर तथा सतलज नदी से निकलने वाली रजवाही नहर का निर्माण कराया। देखिए साथियों, ये इस किले का मीना बाजार है, जहाँ पर रानी महारानियाँ बाजार करने के लिए आती थी। यह इसका रास्ता बहुत संकरा है, जो एक गुफा नुमा है। ये बाज़ार जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो साथियों, फिरोज ने 1200 बाग लगवाए थे तथा बेरोजगारों के लिए एक दफ्तर भी खोला था, जिसको आप रोजगार कार्यालय कह सकते हो। फिरोज इनके शासन काल में अनाथ, गरीब तथा विधवा स्त्रियों
की सहायता के लिए दीवान खैरात की स्थापना की गई तथा एक अस्पताल दारुल सफ़ा जिसका नाम था बनाया गया, जिसमें गरीबों का फ्री इलाज किया जाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में जौनपुर जौनाखा यानी अपने भाई की याद में तथा फिरोजाबाद अपने नाम के आधार पर नगर बसाया था। 1388 में फिरोज की मृत्यु हो गई और इनके साथ साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो साथियों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए साथियों, हम आपको भारतीय इतिहास की जो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत दूर तक जाते हैं साथियों, कि जिससे कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से भारतीय कला और स्थापत्य कला के इतिहास की जानकारी मिल सके। तो साथियों, आप बैठे बैठे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, तो यही रिक्वेस्ट करेंगे साथियों आपसे। तो साथियों, ये जो है किला आज भी देखने लायक है और दिल्ली आकर आप इसके लिए समय निकाल सकते हो, आपको ऐतिहासिक जानकारी मिलेंगी साथियों। हालांकि ये ज़्यादातर इसकी अवस्था खंडित हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसके रखरखाव का कार्य चल रहा है और इसके पुनरुद्धार जहाँ से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है वहाँ पर मरम्मत कार्य भी साथियों चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हो साथियों, ये एक तरह का अतिथि गृह है। यहाँ पर महाराज के जो और साथी से जो बाहर से आते थे वो रहते थे। और साथियों, एक बात मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर घास फूस झाड़ फूस ज़्यादा हैं, तो कृपया सांप कीड़ों से सावधान रहें। दीवारों से हाथ ना लगाएं, क्योंकि दीवारों में सांप रहते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर झाड़ फूस झुंड इत्यादि घास फूस है, तो कृपया करके जब आएँ तो सावधानी बरतें और अपने साथ खाने पीने की वस्तु लेकर आएँ, क्योंकि किले के अंदर खाने पीने की किसी भी सामग्री का कोई भी प्रबंध नहीं है। और ये जो साथियों आप देख रहे हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे हिसाब से ये या तो उस समय का ये तालाब नमा कुआं रहा होगा या स्नानागार रहा होगा, जहाँ पर राजा रानियाँ आकर स्नान करते होंगे। क्योंकि जैसे इसमें उतरने के लिए नीचे तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो सीढ़ियों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये स्नानागार होगा। लेकिन इसके इनकी दीवार के ऊपरी किनारे पर एक पत्थर लगा हुआ है, जिसमें पत्थर में हॉल हो रहा है। उस हॉल को देख के लगता है कि ये तालाब नुमा कुआं ही होगा, जहाँ से पानी खींचा जाता होगा। और साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये राज दरबार का मुख्य द्वार है साथियों। यहाँ पर जो का सुल्तान का दरबार लगता था, जहाँ पर बैठकर वो विचार विमर्श करते थे और योजनाएं बनाते थे। आज भी देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत है। और इसके जो छतों में साथियों कहीं भी गाटर सरिया लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों को ही चूने से चिपकाकर इनकी छतें बना दी गई हैं। हाँ? और इनकी दीवारें जो हैं साथियों, बहुत ही भारी भरकम दीवारें बनाई गई हैं। ये किस चीज़ के मार्क हैं इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना है कि ये यहाँ पर जो है सुल्तान का दरबार लगता था साथियों। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है साथियों। और दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है बदरपुर बॉर्डर, जहाँ से आप फरीदाबाद पलवल के माध्यम से या नोएडा के माध्यम से सेक्टर 37 होकर इस किले तक पहुंचा जा सकता है साथियों। ये किला दिल्ली में लाल कुआं एक स्थान है, उससे आगे साथियों तुगलकाबाद गांव है, उसी के समीप यह जो किला है एक ऊंचे पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों, जिसकी दीवारें बहुत भारी भरकम हैं। बहुत भारी भारी पत्थरों का
इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है साथियों। तो सोचिए जब आज इतना खूबसूरत है तो अपने समय पर कितना ये खूबसूरत रहा होगा। तो साथियों मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला का ये बहुत खूबसूरत किला है। तो चलिए साथियों अब हम ले चलते हैं आपको सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक जी के टुम्ब पर। तो इसमें साथियों 3 समाधि बनी हुई हैं, जिसमें जो मध्य की समाधि है चलो वो आगे बताएंगे। फिलहाल तो ये बता दें साथियों इस टुम्ब में नीचे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इस टुम्ब के ऊपर जो अष्टभुजाकार स्थापत्य में बना हुआ है, इसके ऊपर जो है इसकी गुम्मद पर साथियों जो है सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और इस टुम्ब के चारों कोनों पर भी साथियों टुम्ब बने हुए हैं। ये देख रहे ऊपर सफ़ेद संगमरमर है और नीचे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर साथियों 3 समाधियां हैं, जिसमें मध्य की समाधि को सुल्तान मोहम्मद तुगलक जी की बताया गया है और ये जो छोटी जो राइट हैंड की समाधि है ये उनके छोटे पुत्र की समाधि है। और बड़ी जो समाधि है उसको बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है उनकी पत्नी की हो या हो सकता है उनकी उत्तराधिकारी पुत्र की भी हो सकती है। तो साथियों इस टुम्ब के चारों कोनों पर जो अन्य टुम्ब बनी हुई हैं उनमें एक जो है समाधि सुल्तान जौना खां की